सो गाइस अब हमारा आ जाता है 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में कहता क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 एंड वेयर q इज सम इंटीजर। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये कहता है कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिए, वो किसकी फॉर्म में होता है? ये होता है 6q plus 1 की फॉर्म में, या 6q plus 3 की फॉर्म में, या 6q plus 5 की फॉर्म में। और जहां पर जो q है ये हमारा कोई इंटीजर है, वेयर q इज सम इंटीजर। सो देखिए अब हम इसको सोल्व करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता ही है कि जो हमारा डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, जहां पर जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से ग्रेटर देन होता है, और जो डिवीजर है उससे क्या होता है? लेस देन होता है, ठीक है ना। सो अब हमारा मान लेते हैं हम यहाँ पे ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, और जो बी की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है ये मान लेते हैं हम 6। सो 6 के बाद हम देखिए पुट करते हैं तो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमारा देखिए ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो आर है हमारा किससे लेस देन होगा? डिवीजर से लेस देन होगा। अब यहाँ पर हमारा डिवीजर क्या है? बी है, और बी हमने किसके इक्वल में पुट किया हुआ है? 6 से। सो 6 से लेस देन जो भी वैल्यूज होती हैं वो तो यही होती है, या तो 0 होती है 6 से लेस देन, या फिर 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है, 5 होती है। तो हमारी जो आर की वैल्यूज हो जाती है ये हो जाती है। तो हम एक एक बार आर की वैल्यू सभी में पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आर की वैल्यू बाय पुटिंग आर इक्वल 1। सो जब आर हमारा 1 के इक्वल है, मैं सीधा लिख रहा हूँ ज्यादा लड़ा चक्कर, तो ए हमारा ऐसे कैसे, बी हमने क्या मानना हुआ है? 6 मानना हुआ है, और जो हमारा क्या हुआ है ये ऐसे कैसे, और आर की वैल्यू हमारे आ जाती है 0। तो ये किसके फॉर्म में हो जाता है? इवन की फॉर्म में हो जाता है। अगर इसको वेरीफाई भी करना है ना आपने, तो कोई भी मतलब 6 के 12 ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 12। जब हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और वो 0 आता है, और 12 क्या है? एक इवन नंबर है। अब हमारा सेकंड होता है ए हम ले लेते हैं वैसे का वैसे हमारा पॉजिटिव इंटीजर, बी हमारा 6 जो हमारा क्या हुआ ये ऐसे कैसे, और आर की वैल्यू ले लेते हैं 1। सो अब देखिए अब मैंने 12 कहा था, तो यहाँ पर अब ए को हम 12 ले लेते हैं। तो जब हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 आ जाता है। लेकिन अब हमारा देखिए यहाँ पे 6, और यहाँ पर हमारा जो क्या हुआ सम इंटीजर है, यहाँ पे मैं इसकी जगह 6 ही ले लेता हूँ। सो 6 इंटू 6 कितना आ जाता है हमारा? 36। ये एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूँ मैं। 6 हमारा बी है, और जो क्या हुआ हमारा ये कितना है? 6 ही ले लेते हैं चलो, और जो हमारा प्लस 1 है। सो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है हमारा? 6 इंटू 6 36 प्लस 1 इक्वल आ जाता है हमारा 37। सो ये क्या है? ओड नंबर है एक। सो 37 क्या है? एक ओड नंबर है। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में होगा ना, तो वो क्या होगा? एक ओड नंबर होगा। एक हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है वही ए इक्वल 6q प्लस आर, हम हमारा कितना लिया हमने? 2 लिया है, तो 2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो अब देखिए वही आ गया। अब हम यहाँ पे 6 इंटू 6 36, और यहाँ पे 1 की जगह मैं प्लस 2 कर देता हूँ, तो 36 प्लस 2 क्या आ जाता है? 38। अब 38 इवन है या ओड है? इवन है। सो 38 हमारा क्या आ जाता है? इवन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा कोई भी इंटीजर 6q प्लस 2 की फॉर्म में होगा ना, तो इवन होगा, इवन नंबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है a इक्वल 6q प्लस 3। सर देखिए अब 6 इंटू 6 36। अब प्लस 1 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, रिमाइंडर हमारा 3 ले लिया मैंने। सो 36 प्लस 3 कितना है? 39 है, और 39 क्या है? एक ओड नंबर है। सो क्या हो जाता है? ये ओड हो जाता है। यानी कि जब भी हमारा कोई भी इंटीजर 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा वो ओड होगा। सो आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। a इक्वल 6q प्लस 4, ये क्या होगा हमारा? इवन होगा। और a इक्वल 6q प्लस 5, ये हमारा ओड होगा। सो ये था हमारा जो क्वेश्चन में इसने यही पूछा था कि कोई भी जो इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो हमारा जो इंटीजर कोई भी ओड इंटीजर होता है, ओड पॉजिटिव नंबर होता है ना, ये हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 1.1 का हम थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सो देखिए एन आर्मी कंटिंजेंट
एन जो किसी भी मतलब एक सेना है उसकी जो एक टुकड़ी है वो उसमें 660 मेंबर्स हैं, टू इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसने कहा है कि जो एक आर्मी की जो टुकड़ी है, एक बटालियन है, वो मतलब 666 मेंबर्स है उसके अंदर, और उसको दो ग्रुप में, यानी कि एक जो आर्मी बैंड होता है, आर्मी बैंड देखा होगा आपने रिपब्लिक डे के ऊपर बहुत से मतलब चलते हैं ना आर्मी वाले बैंड बाजा ले गए। सो उसके पीछे जो दूसरी टुकड़ी है उसको दो ग्रुप में उसके पीछे परेड करनी है। तो इसने पूछा कि उस जो दो ग्रुप बनेंगे ना उसमें मैक्सिमम ऑफ कितने कॉलम्स में वो परेड कर सकते हैं, यानी कि कितने कॉलम्स में वो उसके साथ मतलब जो दो ग्रुप्स में उसके साथ परेड कर सकते हैं। सो अब हम इसको देखें, सम निकालने के लिए हमें इसने मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम में हमें शायद HCF ही होता है। सो देखिए अब हमारे जो फर्स्ट सम में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, उसने पहले कहा कि नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर हमारे आते हैं 616। अब दूसरे ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में बैंड बाजे वाले में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। तो अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका HCF लेना पड़ेगा। अब HCF निकालने के भी दो तरीके हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारे पास क्या है कि जो डिवाइडेंट होता है वो इक्वल होता है डिविजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के। सो अब देखिए हमें निकालना पड़ेगा 660 और 32 का HCF। सो HCF निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में क्या कहता है कि जो डिवाइडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है ना। सो अब हम इसको यूज करेंगे। सो देखिए हमारे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 616 है, तो हमारा 616 क्या हो जाता है, डिवाइडेंट हो जाता है, और जो 32 है सिंपल सी बात है डिवीजन हो जाता है। सो 616 से 32 को जब 660 को 32 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है हमारा 1। सो 32 1 जा 32 निकाल लिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या आता है हमारा, 61 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आता है हमारा 29, और 29 है तो 6 को नीचे उतार लेंगे, 6 को नीचे उतार लिया। अब देखिए ये कितने पे चल रहा है, ये चल रहा है 9 पे, 32 9 जा 288। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है हमारा 8। तो देखिए हमने क्या कहा था, जब भी रिमाइंडर बचता है तो हमारा डिवीजर क्या हो जाता है, वो हमारा नया डिवाइडेंट हो जाता है। सो हमारा डिवीजर है जो हमारा डिवाइडेंट बन गया है। सो 8 पे 32 को चलाएंगे। सो सिंपल सी बात है, 8 4 जा 32, 8 4 जा कितने होते हैं हमारे 32 होते हैं, 0 आ गया। सो देखिए अब हमारी सीरीज क्या बन रही है इसमें, पहले हमने डिवाइडेंट क्या लिया था 616 और डिवीजर कितना था हमारे पास 32, और जो कोएफिशिएंट था ये हमारा कितना था 19, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 आया। और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप क्या बना, पहले हमारा फिर हमारा डिवाइडेंट हो गया 32, डिवीजर हो गया 8, और जो हमारा मतलब कोएफिशिएंट था ये हमारा आ जाता है 4, और प्लस में 0 हमारा रिमाइंडर। सो HCF क्या हो जाता है हमारा, जो लास्ट में जो लास्ट स्टेप में हमेशा डिवीजर ये हमारा HCF होता है, ये मैंने बताया था। सो जो HCF होगा 660 और 32 का ये क्या होगा 8 होगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो आर्मी की बटालियन है वो कितने कॉलम्स में जा सकती है, ये दो ग्रुप्स में 8 कॉलम्स में जा सकती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इसमें 8 कॉलम्स बन सकते हैं, जिसमें 660 मेंबर्स और 32 बैंड मेंबर्स के पीछे जाना है। सो इसमें 8 कॉलम्स में ये मार्च कर सकती है, हैंड्स। और ये आपका आंसर था। अब चलते हैं फोर्थ सम की ओर।